तो आज के इस वीडियो में हम लोग एवरेज क्लोज प्राइस स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करेंगे। एवरेज क्लोज प्राइस की क्या स्ट्रेटेजी होती है और कैसे हम लोग इसको यूज करेंगे। एवरेज क्लोज प्राइस होता क्या है उसके ऊपर हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और कैसे हम लोग इसको मोमेंटम ट्रेडिंग के अंदर या फिर जो मैं स्विंग ट्रेडिंग के अंदर यूज करता हूँ कैसे हम लोग इसको यूज करेंगे उसके ऊपर हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और क्यों ये इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एवरेज क्लोज प्राइस कोई भी इंडेक्स का, कोई भी स्टॉक का, कोई भी कमोडिटी का क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है और कैसे इसको हम लोग निकालेंगे, कैसे एक एवरेज क्लोज प्राइस को निकाला जाता है और उसको कैसे यूज किया जाता है। वो सब हम लोग इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जब हम लोग एवरेज निकालते हैं तो एवरेज के अंदर हम लोग क्या करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसका मैं सिंपल कैलकुलेशन आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि एवरेज को कैसे हम लोग निकालेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल समझिए कि प्राइस एक दिन क्या करता है, 10 रुपए पे क्लोज होता है, फिर दूसरे दिन समझिए 12 रुपए पे क्लोज होता है, फिर तीसरे दिन समझिए 14 रुपीज पे क्लोज होता है, और फिर समझिए चौथे दिन 15 पे क्लोज होता है, ऐसे करके 16, 19 और 20। तो समझिए ये कितने दिन हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये 7 डेज का क्लोज प्राइस है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐड करेंगे। तो 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 19 + 20। तो ये कितना हो गया, 106। अभी ये जो 106 है ये उसका टोटल है। अभी इसको हम लोग डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ डेज से, मतलब कितने दिन ये क्लोज हुआ। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। तो 106 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे 7 से तो इसका एक एवरेज प्राइस आएगा 15। तो जब हम ये सब नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास एक क्लोज प्राइस आएगा। तो ये जो प्राइस होगा वो इसको हम लोग बोलेंगे एवरेज, ये सभी डेटास का एक एवरेज। तो 15 जो है वो इस पॉइंट पे एवरेज है। तो 15 रुपीज पे जो उसका क्लोज है वो उसका एक एवरेज है। तो यहाँ पे 15 रुपीज इसका एवरेज प्राइस है और स्टॉक जो है वो अभी 20 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब क्या, कि स्टॉक जो है वो अपने 7 डेज के एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, सिंपल। क्योंकि ये कितने दिन हो गए, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 डेज का क्लोज प्राइस था। इसको हम लोग ने ऐड किया और नंबर ऑफ डेज से डिवाइड किया। तो उसके बाद जो नंबर आया 15, ये उसका होगा एवरेज क्लोज प्राइस। तो ये है उसका एवरेज क्लोज प्राइस। और अभी स्टॉक कहां पे ट्रेड कर रहा है, अभी स्टॉक 20 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि स्टॉक अपने पिछले 7 दिनों के एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये सब तो मैंने आपको कैलकुलेशन बताया कि कैसे एवरेज क्लोज प्राइस को कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे अभी अभी के टाइम पे हमको इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको एक इंडिकेटर आपको लगाना है और वो इंडिकेटर आपको सिंपली बताएगा कि उस स्टॉक का क्या एवरेज क्लोज प्राइस है। तो यहाँ पे मैं आपको इस ट्रेडिंग व्यू पे लेके जाता हूँ और यहाँ पे आपको बताता हूँ कि कैसे आप लोग एवरेज को जो है वो प्लॉट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग व्यू को ओपन किया है और यहाँ पे हम लोग इंडिकेटर्स में जाएंगे। और इंडिकेटर्स में हम लोग सिंपली सर्च करेंगे विजिबल एवरेज प्राइस। विजिबल एवरेज प्राइस मतलब वो एवरेज क्लोज प्राइस जो है वो हमको दिखे। तो ये एक इंडिकेटर है बाय द नेम ऑफ विजिबल एवरेज प्राइस। तो इसको हमको सिंपली प्लॉट करना है। और जैसे ही हम लोग इसको प्लॉट करेंगे हमारे पास देखिए एक जो है वो प्राइस का पॉइंट आया है। अभी ये देखिए, ये जो पॉइंट है 1253, ये उसका एवरेज क्लोज प्राइस है। लेकिन ये कितने दिन का है ये कैसे हमको मालूम पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो 1 डे, 5 डे, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, YTD मतलब ईयर टिल डेट, और 1 ईयर, 5 ईयर और ऑल। ऑल मतलब जब से ये स्टॉक लिस्ट हुआ है तब से लेके अभी तक। तो जब भी मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो वो जो स्टॉक है उसका एवरेज क्लोज प्राइस ऑटोमेटिक हमारे पास आ जाएगा। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि एवरेज क्लोज प्राइस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन अभी ये इंडिकेटर के जरिए आपको सिंपली एक इंडिकेटर को प्लॉट करना है और वो इंडिकेटर आपके लिए अप्लाई करके देगा कौन से भी दिन के लिए और कितने भी डेज के लिए। तो सिंपली यहाँ पे फॉर एग्जांपल समझिए ये आपके सामने मैंने ICICI बैंक का चार्ट ओपन किया है और मैं यहाँ पे अगर सिंपली इसको मैं ऑल पे क्लिक करता हूँ तो ये जो भी प्राइस है जब से ICICI बैंक लिस्ट हुआ है तब से लेके अभी तक, तो एक प्राइस पॉइंट आ रहा है 310। तो अभी ये जो 310 जो है ये ICICI का, जब से ICICI बैंक स्टार्ट हुआ है तब से लेके अभी तक का एवरेज क्लोज प्राइस है। तो ऑल पे मैं जब क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक प्राइस पॉइंट आता है 310 का। तो अभी देखिए इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी जब मैं इसको 5 ईयर्स पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो आपके पास एक 5 ईयर्स का पॉइंट आएगा। तो 5 ईयर्स का एवरेज क्या है, 931। जैसे ही मैं इसको 1 ईयर पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट आएगा 1376। जैसे मैं इसको 6 मंथ्स पे क्लिक करूंगा तो आपके पास एक एवरेज क्लोज प्राइस आएगा 1396। देख रहे हो 1396, ये जो ग्रे कलर का लाइन है ये उसका एवरेज क्लोज प्राइस है। जब मैं इसको यहाँ पे 3 मंथ्स पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक अलग पॉइंट आ रहा है। जब मैं 1 मंथ पे क्लिक कर रहा हूँ तो एक अलग पॉइंट आएगा आपके पास, देखिए
1371। तो इस तरह से हमको ये एवरेज क्लोज प्राइस को देखना है कि कैसे आपको इसको प्लॉट करना है। अभी मैं पर्सनली कैसे यूज करता हूँ उसको वो मैं आपको बताऊंगा। तो हम लोग देखिए, जब भी एक स्टॉक को मोमेंटम ट्रेडिंग के अंदर लेंगे, जब भी हम लोग इसको स्विंग ट्रेडिंग के अंदर लेंगे, तो हमको सिंपली एक चीज देखना है कि वो स्टॉक अपने 1 ईयर के एवरेज के ऊपर हो। अगर वो स्टॉक समझिए आपके रेडार के अंदर आया है, मतलब मैंने अगर समझिए आपको यहाँ पे जितने भी वीडियोस के अंदर हम लोग ने डिस्कशन किया है कैसे एक स्टॉक को निकालना है, कैसे उसको यूज करना है, कैसे हम लोग मोमेंटम ट्रेडिंग करते हैं, तो अगर वो सब चीजें आपने अभी तक नहीं देखी है तो वो सब सीरीज हमारी पहले देख लीजिए। हमारा यूज होगा वो 1 ईयर होगा, 5 ईयर होगा और ऑल टाइम हाई होगा। मतलब जो भी उसका ऑल टाइम का एवरेज है उसको हम लोग देखेंगे कि क्या वो प्राइस ऑल टाइम एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, क्या वो प्राइस 5 ईयर के एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, क्या वो प्राइस 1 ईयर के एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर ये सब चीजें हमारे अंदर, अगर ये इसका आंसर यस आता है कि हाँ ऑल टाइम हाई, तो चलिए इसको हम लोग इतना यूज नहीं करेंगे, लेकिन क्या वो प्राइस 5 ईयर्स के एवरेज के ऊपर है, ये सबसे मेन है। और क्या वो स्टॉक जो है वो 1 ईयर के एवरेज के ऊपर है। अगर ये दोनों के एवरेज के ऊपर है और स्टॉक आपके मोमेंटम रेडार के अंदर आया है, तो वो स्टॉक के अंदर आपको जब तक रहना है, जब तक वो स्टॉक जो है वो एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। जैसे वो एवरेज के नीचे, 1 ईयर एवरेज के नीचे जाएगा प्राइस, तो आपको सिंपली उसको एग्जिट कर देना है। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो सिंपली मैंने यहाँ पे आपके सामने आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट ओपन किया है, और यहाँ पे जब मैं उसकी एवरेज क्लोज प्राइस देखता हूँ तो 1 ईयर की एवरेज प्राइस जो आ रही है वो यहाँ पे हम लोग इसको प्लॉट करते हैं 1372। वो 1372 क्या है, ये आईसीआईसीआई बैंक का एक एवरेज क्लोज प्राइस है। अभी स्टॉक क्या कर रहा है, एवरेज क्लोज प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मतलब आईसीआईसीआई बैंक एक अपने एवरेज क्लोज के ऊपर ट्रेड कर रहा है 1 ईयर के टाइम फ्रेम पे। अभी जब मैं इसको 5 ईयर्स के टाइम फ्रेम पे करता हूँ तो यहाँ पे कौन सा प्राइस पॉइंट आता है, तो इसको मैं 5 ईयर्स के एवरेज प्राइस पे देखता हूँ, तो यहाँ पे इसका जो पॉइंट आ रहा है वो 992 आ रहा है। तो 992 ये रहा वो पॉइंट। देखिए जैसे ही इसने अपने 5 ईयर एवरेज के ऊपर प्राइस ने क्लोज दिया और फिर प्राइस के अंदर एक ब्रेकआउट आया, और अभी स्टॉक ने क्या किया, अपने 1 ईयर एवरेज के ऊपर क्लोज दिया और फिर यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। और पिछले कई दिनों से ये जो स्टॉक है वो अपने 1 ईयर एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक स्टॉक जो है मोमेंटम के अंदर है। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि हमको सिंपली जाके आईसीआईसीआई बैंक को बाय करना है। मैं आपको एक ये बता रहा हूँ इंडिकेटर की कैसे आपको ये इंडिकेटर को यूज करना है। अभी आईसीआईसीआई बैंक जो है वो एक बड़ा मार्केट कैप है, और मैंने मेरे वीडियोस के अंदर कितनी बार बताया है कि मेरा जो मेन स्पॉट होता है वो स्मॉल कैप और माइक्रो कैप्स होते हैं, क्योंकि उसी के अंदर हमको एक बड़े बड़े मोमेंटम्स देखने मिलते हैं। आज आईसीआईसीआई बैंक के अंदर 10 टाइम्स 20 टाइम्स का मोमेंटम नहीं आएगा, लेकिन जो स्टॉक 5000 करोड़ के मार्केट कैप पे है, जो स्टॉक 1000 करोड़ के मार्केट कैप पे है, वो स्टॉक के अंदर हमको एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिलेगा। और वहां पे हमारे पास अपॉर्चुनिटी होगी कि हमारा जो स्टॉक है वो 4 टाइम्स 5 टाइम्स 10 टाइम्स भी हो सकता है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक के अंदर नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपको यहाँ पे सिंपली एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे आपको सिंपली देखना है कि अगर वो स्टॉक 1 ईयर एवरेज के ऊपर है तो मतलब वो स्टॉक मोमेंटम के अंदर है। अगर ये कोई स्टॉक है यहाँ पे आपको दिखा रहा है ये बाइंग पे दिखा रहा है, लेकिन एवरेज जो है वो इस तरह से फ्लैट है, तो ये कोई एक बाइंग पॉइंट नहीं है। आपको सिंपली क्या देखना है कि एवरेज भी इस तरह से ऊपर हो, ये सब मूविंग एवरेजेस इस तरह से ऊपर की तरफ हो, और आपका जो स्टॉक है वो यहाँ पे एवरेज के ऊपर क्लोज हो, और फिर हम इसको यहाँ पे इस पॉइंट पे बाय करेंगे। अभी ये देखिए ये जो स्टॉक है वो बालाजी अमाइंस, तो इसका मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑल टाइम को इतना हम लोग यूज नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको 5 ईयर्स का एवरेज दिखाता हूँ। तो चलिए 5 ईयर्स का एवरेज क्या है ये स्टॉक का, बालाजी अमाइंस 5 ईयर्स का एवरेज कहाँ पे है, तो अप्रोक्स प्राइस 5 ईयर्स का एवरेज 2348। तो हमारे पास एक 5 ईयर्स का एवरेज आया है 2348। तो देखिए स्टॉक जो है वो इसी एवरेज के पास कितने कितने टाइम तक सस्टेन किया, और एक अच्छा मोमेंटम इसको देखने नहीं मिला। अभी आप बोल सकते हो कि यहाँ पे तो एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ है, लेकिन जब आप इसकी मूविंग एवरेज को देखोगे तो मूविंग एवरेज इस तरह से फ्लैट होगी। तो यहाँ पे ये एक अच्छा पॉइंट नहीं है बाइंग करने के लिए। फिर इसके अंदर हम लोग देखेंगे इसका 1 ईयर का एवरेज, तो 1 ईयर का एवरेज कहाँ पे आ रहा है, तो जब हम इसके 1 ईयर के एवरेज को देखते हैं तो स्टॉक प्राइस देखिए 1422। तो यहाँ पे ये जो स्टॉक है वो अपने 1 ईयर एवरेज के भी नीचे है, देखिए। तो अभी ये स्टॉक सिंपली बता रहा है कि ये स्टॉक जो है वो अपने मोमेंटम के अंदर नहीं है 1 ईयर और 5 ईयर। इसको आपको कंबाइन करना है मूविंग एवरेजेस के साथ, आरएसआई के साथ, और जो भी मैंने आपको इंडिकेटर्स बताया है उसके साथ। अगर वो वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखे कैसे आपको सभी चीजों को यूज करना है, कैसे आपको कंबाइन करना है, तो वो सब चीजें आप वो पहले देखिए, और फिर ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ उसको इसके साथ कंबाइन कीजिए। क्योंकि जब आप सब चीजों को कंबाइन करोगे तब आपके पास एक अच्छा एडवांटेज आएगा, और तब आपके पास बहुत सारा एक कन्विक्शन होगा।
ये इतनी सिंपल स्ट्रेटेजीज है, अगर ये सब सिंपल स्ट्रेटेजीज को आप अप्लाई करोगे, और मैंने जो फंडामेंटल की जो सीरीज आपको बताई है कि कैसे आपको सेल्स ग्रोथ को ट्रैक करना है, कैसे आपको कॉन्फ्रेंस कॉल को पढ़ना है, और कैसे आपको मोमेंटम्स को ढूंढना है चार्ट के अंदर, तो ये सब चीजें जब आप अप्लाई करोगे तो आपको बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अभी ये देखिए, ये जो स्टॉक है वो अपने एवरेज 1 ईयर एवरेज के आसपास आता है, और पहले क्या करता था, एवरेज के आसपास आता है फिर ऊपर, फिर एवरेज पे आता है फिर ऊपर, फिर यहाँ पे एवरेज पे आता है और फिर ऊपर। लेकिन जैसे इसमें यहाँ पे ये पॉइंट पे क्लोज होता है एवरेज के नीचे, और स्टॉक देखिए उसके बाद एक लंबी डाउन ट्रेंड के अंदर है। अभी अभी देखिए, ये जो मैंने आपको एवरेज क्लोज प्राइस की जो स्ट्रेटेजी बताई है, इसको आप सिंपली जाके अप्लाई करोगे और रैंडमली कोई भी स्टॉक को बाय करोगे, तो आपको वहां पे इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि फंडामेंटल से हमको स्टॉक सिलेक्ट करना है, जो कंपनी के अंदर ग्रोथ है, जो कंपनी एक अच्छा काम कर रही है, और जो कंपनी आगे अच्छा गाइडेंस दे रही है, वो कंपनी के स्टॉक्स को लेना है। और वो स्टॉक्स को कब लेना है वो हमको एवरेज क्लोज प्राइस दिखाएगा। तो ये एवरेज क्लोज प्राइस को आपको कंबाइन करना है टेक्निकल्स के अंदर। हमारा ये जो फ्रेमवर्क है वो टेक्निकल्स के अंदर का एक पार्ट है। एवरेज क्लोज प्राइस मतलब कौन सा स्टॉक कब लेना है, ये एवरेज क्लोज प्राइस से हमको मालूम पड़ेगा, और वो जो पार्ट है वो टेक्निकल्स के अंदर का है। लेकिन कौन सा स्टॉक बाई करना है वो रैंडम आपको बाइंग नहीं करनी है। आपको अच्छे स्टॉक्स, हाई ग्रोथ स्टॉक्स जिसके अंदर सेल्स ग्रोथ है, और वो कंपनी एक स्मॉल कैप या फिर मिड कैप कंपनी है जहां पे हमको वो रनअवे दिखे। मतलब अगर कोई स्टॉक आप ले रहे हो और उसका मार्केट कैप समझिए 1 लाख 2 लाख करोड़ के आसपास है, तो वहां से वो स्टॉक में भी आपको 100% का रिटर्न दे दे, लेकिन आपको वो स्टॉक 6 टाइम्स 10 टाइम्स 20 टाइम्स रिटर्न नहीं देगा। इसीलिए ये सब चीजों को आपको क्या करना है, आपको मैं जो पर्सनली यूज करता हूँ और मैं जो पर्सनली करता हूँ वो मैं आपको बताऊंगा। आपको मैं सिंपली ये नहीं बोलूंगा कि आप भी वो चीजों को अप्लाई करिए। ये मेरी स्ट्रेटेजीज है, और मैंने इसके अंदर देखा है कि जब भी ये सब चीजों को हम लोग कंबाइन करते हैं, और जो कंपनी छोटा बेस होता है वो कंपनी का, तो अगर समझिए आपके पास कोई ऐसी कंपनी है जहां पे ये सब चीजें आपकी आ रही है, फंडामेंटल से भी स्टॉक जो है वो आपके पास आ रहा है, और टेक्निकल्स के जरिए भी आपको बता रहा है कि वो स्टॉक के अंदर एक एवरेज के ऊपर क्लोज हो रहा है, और उसके टेक्निकल्स भी अच्छे हैं, उसके फंडामेंटल भी अच्छे हैं, और जब वो कंपनी एक छोटी कंपनी हो और उसको हम लोग बाई करें, तो वो स्टॉक के अंदर आपको 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स इवन 10 टाइम्स के रिटर्न मिलते हैं। और सिंपली हमको क्या करना है, ये स्टॉक्स को हमको राइड करते जाना है। तो ऐसे आपको ये सब चीजों को कंबाइन करना है, और एवरेज क्लोज प्राइस को इस तरह से आपको यूज करना है। ये एवरेज क्लोज प्राइस को सिंपली आप कोई भी इंडेक्स में जाके, कोई भी स्टॉक के अंदर जाके अप्लाई करोगे तो वो भी काम करेगा, लेकिन मैं पर्सनली इसको इस तरह से यूज नहीं करता। मैं पर्सनली इसको मेरे फंडामेंटल स्टॉक्स के जरिए स्टॉक्स को निकालता हूँ, और फिर उसको टेक्निकल्स कौन से पॉइंट पे बाय करना है वो उसके लिए मैं यूज करता हूँ। तो आप ये सब चीजों को मिक्स करिए, कंबाइन करिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जो भी आपने अगर अभी तक नहीं देखा है सीरीज हमारा फंडामेंटल वाला, हमारा टेक्निकल्स वाला, और कैसे टेक्निकल्स प्लस फंडामेंटल्स को कंबाइन किया जाता है, तो वो सब चीजों को देखिए, और फिर ये वीडियो को देखोगे तो आपको एक पिक्चर क्लियर होगा। तो चलिए, मिलता हूं मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को आपके फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ भी शेयर करिए। और अगर आपको इन डिटेल में समझना है कि कैसे स्टॉक मार्केट वर्क करता है, कैसे हम लोग को टेक्निकल्स प्लस फंडामेंटल्स को कंबाइन किया जाता है, कब बाई करना है, कितना बाई करना है, कब उसको एग्जिट करना है, कब बेचना है, ये सब चीजों को हम लोग ने और भी इन डिटेल में हमारा जो मेंटरशिप प्रोग्राम है उसके अंदर हम लोग ने जो है वो डिटेल में बात की है। तो अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप वो हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम जो है वो उसको भी आप एनरोल कर सकते हो। तो मिलता हूं मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू एवरीवन।